गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके इस अपने स्टडी फॉर लॉ चैनल में, जिसमें आज का हमारा क्वेश्चन है संविधान से संबंधित है। इसी की सीरीज चल रही है। भारतीय संविधान के प्रत्यभूत शोषण के विरुद्ध अधिकार के प्रावधान की व्याख्या कीजिए। निर्णीत वादों का हवाला दीजिए। एक्सप्लेन द प्रोविजन ऑफ द राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन एज गारंटेड अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, रेफर टू डिसाइडेड केस। ठीक है, इस क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चार्ट दिखाऊंगी। अनुच्छेद 23, इसमें दो क्लॉज है। 23(1), 23 क्लॉज 2, 23 क्लॉज 1, दो खंड है इसमें। जो पहला खंड है, जो पहला क्लॉज है, वो कहता है बलात्श्रम का प्रतिषेध, प्रोहिबिशन ऑफ ट्रैफिक। और दूसरा कहता है राज्य द्वारा सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए सेवा अधिरोपित, सर्विस इम्पोज्ड बाय द स्टेट फॉर ए पब्लिक पर्पस। इसका जो पहला क्लोज है वो कहता है कि आप किसी से भी मजदूरी कराएंगे तो आप बिना पैसे के उससे मजदूरी नहीं करा सकते, जबरदस्ती काम नहीं करा सकते। और किसी से भी अगर आप जबरदस्ती काम कराते हो, बिना पैसों के मजदूरी कराते हो, बलात्श्रम करवाते हो, तो ये कानूनी अपराध है जिसके लिए सजा का प्रावधान है। इसके बाद जो हमारा 24 है, 24 है, अनुच्छेद 24, 14 वर्ष के बच्चों के खतरे वाला काम न करना। जो अनुच्छेद 24 है वो बात करता है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगह पे काम नहीं कराया जाएगा। जैसे बहुत सारी फैक्ट्री होती हैं, कारखाने होते हैं, बम वगैरह की फैक्ट्री होती हैं, पटाखों की फैक्ट्री होती हैं, खानों की होती हैं, कारखानों की होती हैं। तो इन सब जगह पर बच्चों से काम नहीं कराया जाएगा। ठीक है, इसके बाद अब हम अपना पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं शुरू से। ये हमारा क्वेश्चन था। इसके बाद इसके यहाँ पे मैंने लाइन नहीं खींची, आप खींच लेना। शोषण के विरुद्ध अधिकार। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23-24 में निहित शोषण के विरुद्ध अधिकार से संबंधित विस्तृत प्रावधान शोषण के विरुद्ध एक सुरक्षा कवच के रूप में कार्य करते हैं। साथ में वे व्यक्तियों के अधिकारों और सम्मान की सुरक्षा सुनिश्चित करते हैं और सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को बनाए रखते हैं। 23-24, इसमें शोषण के विरुद्ध जो अधिकार है, इसमें दो ही आर्टिकल हैं, 23 और 24, जिसमें जो मैंने आपको चार्ट में बताया है। 23 जो मानव का दुर्व्यापार है उसके लिए बात करता है, जिसमें दो क्लॉज हैं। पहला क्लॉज बलात्श्रम से प्रतिषेध के बारे में बात करता है। दूसरा क्लॉज राज्य द्वारा कोई भी आदेश दिया जाएगा सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, उसके लिए बात करता है। ठीक है, 24 में बताया गया है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से किसी भी खतरनाक प्लेस पे, किसी भी खतरनाक जगह पे काम नहीं कराया जाएगा। इसके बाद है शोषण के विरुद्ध अधिकारों का अर्थ। शोषण के विरुद्ध अधिकार एक मौलिक अधिकार है जिसका उद्देश्य व्यक्तियों को शोषण के विभिन्न रूपों से बचाता है। इस अधिकार का सार प्रत्येक व्यक्ति, विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों की गरिमा, स्वतंत्रता और कल्याण की रक्षा करना है। क्या है इसका उद्देश्य? कि समाज के कमजोर वर्गों की गरिमा, स्वतंत्रता और कल्याण की रक्षा करना है। चलिए आगे पढ़ते हैं। इसके बाद ये चार्ट है। ठीक है, आप इस चार्ट को बनाकर आना एग्जाम में। अनुच्छेद 23, मानव तस्करी और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ये अनुच्छेद 23 है जो इस बारे में बात करता है, मानव तस्करी और बलात्श्रम का प्रतिषेध। इसका क्लोज 1, बलात्श्रम का प्रतिषेध, मानव तस्करी और भिक्षावृत्ति तथा इसी प्रकार के अन्य प्रकार के बलात्श्रम पर प्रतिषेध किया गया है तथा इस प्रावधान का कोई भी उल्लंघन कानून के अनुसार दंडनीय अपराध है। आगे इसके एग्जाम्पल हैं। बिना भुगतान के बलपूर्वक और या श्रम द्वारा दूसरों की सेवाओं का दुरुपयोग कराना। मतलब किसी भी व्यक्ति से आप बिना भुगतान के बलपूर्वक कोई भी कार्य कराते हो तो वो अपराध है। ठीक है, आगे तस्करी में अवैध और अनैतिक गतिविधियों के लिए पुरुषों और महिलाओं की खरीद फरोख्त शामिल है। मतलब मनुष्य, स्त्री और पुरुषों को जो खरीदना बेचना होता है वो भी एक अपराध है। ये एग्जाम्पल है, आप इसमें लिख सकते हैं। आप संसद द्वारा पारित कानून, इन मतलब इसके प्रतिषेध के लिए, जो क्लॉज 1 है उसके प्रतिषेध के लिए दो कानून सरकार ने बताए हैं। महिलाओं और लड़कियों के अनैतिक व्यापार का दमन अधिनियम 1956।
इसके बाद दूसरा आपका अधिनियम है बंधुआ मजदूरी प्रणाली उन्मूलन अधिनियम 1976। इसके बाद हमारा ये केस है एक, ये इसी का केस है क्लॉज 1 का, 23 क्लॉज 1 का, विशाल जीत बनाम भारत संघ। अगर आप एग्जाम में केस लिखते हैं तो आपको नंबर और ज़्यादा अच्छे मिलते हैं, अगर आप केस नहीं लिखते हैं तो नंबरों का उस पर इफेक्ट पड़ता है। ठीक है, ये हमारा केस है। सर्वोच्च न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि समय पर और उचित मजदूरी प्राप्त का अधिकार अनुच्छेद 23 के तहत जबरन श्रम पर प्रतिषेध का एक अनिवार्य घटक है। न्यायालय ने माना कि देरी से भुगतान या मजदूरी का भुगतान न करना जबरन श्रम माना जा सकता है, जो श्रमिकों के संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन है। इसका क्लॉज 2, 23 का क्लॉज 2 कहता है, इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए अनिवार्य सेवा लागू कराने से नहीं रोकेगी और ऐसी सेवा लागू करते समय राज्य केवल धर्म, मूलवंश, जाति या वर्ग या इनमें से किसी के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करेगा। अब है हमारा अनुच्छेद 24, कारखानों आदि में बच्चों के नियोजनों का प्रतिषेध। एक वो पढ़ चुके हम, अनुच्छेद 23 हम पहले पीछे पढ़ चुके हैं। अब ये अनुच्छेद 24 है, जिसमें एक ही बात कही गई है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक जगह पर कार्य करने के लिए नहीं रखा जाएगा। अनुच्छेद 24 कहता है, अनुच्छेद 24 कहता है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को किसी कारखाने या खदान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जाएगा या किसी भी खतरनाक रोजगार में नहीं लगाया जाएगा। सरकार द्वारा लागू बच्चों के लिए प्रतिबंधित अधिनियम, ये कुछ अधिनियम है। कारखाना अधिनियम 1948, खान अधिनियम 1952, बाल श्रम निषेध एवं अधिनियम 1986। ये 3 अधिनियम है, इनके नाम आप याद करके एग्जाम में लिख कर आना। इसके बाद ये एक केस है MC मेहता बनाम तमिलनाडु राज्य। MC मेहता का केस, मतलब MC मेहता जो है ये PIL के लिए बहुत जाने जाते हैं और पर्यावरण प्रदूषण के लिए भी ये बहुत जाने जाते हैं। इन्होंने मोस्टली इनके केस PIL पे होते हैं। तो इनका ये केस है, इस मामले में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों को किसी भी कारखाने या खान या संकटपूर्ण कार्य में नियोजित नहीं कराया जा सकता। न्यायालय ने ऐसे बालकों के संरक्षण के लिए मार्गदर्शन सिद्धांत विहित किए, जिसमें चाइल्ड वेलफेयर रिहैबिलिटेशन वेलफेयर फंड की स्थापना को भी सम्मिलित किया गया। ये हमारा क्वेश्चन है। और किसी को भी कोई भी कुछ भी पूछना है एग्जाम के बारे में तो वह डिस्क्रिप्शन में दिए गए कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन से मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, और आपको पढ़ाना अच्छा लगे तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।